वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो के बारे में कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, ये कैसे बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आजकल सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप यूज़ करते हैं। तो जैसे हर एक ऐप की कोडिंग की जाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी की जो कोडिंग है उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मतलब कि हमारा जो भी फीचर्स हैं, हमारी हाइट, आई कलर, हेयर कलर, इन सब चीज़ की आप यही समझिए कि एक कोडिंग है जो कि हमारे सेल्स में की गई है। तो वो जो कोडिंग है उसी को जेनेटिक मटेरियल हम यहाँ पे कह रहे हैं। अगर उस कोडिंग में कोई भी चेंजेस किए जाएंगे तो वो आप उस इंसान के एक्सटर्नल फीचर में दिख जाएगा। बाहर का जो भी उसका फीचर होगा, उसके आई कलर हो सकता है, उसका हेयर कलर हो सकता है, तो इन सब चीज़ों में दिख जाएगा। तो एक तरीके से जैसे ऐप की कोडिंग होती है उसी तरीके से आप समझ लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इंसानों का जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का आरएनए के फॉर्म में होता है, जैसे वायरस में। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो। तो यहाँ पे मैंने आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया। अब किया क्या है कि यही जो जेनेटिक मटेरियल है इसी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो मस्कीटोज हैं, और वो हेल्प करेंगे हमें मस्कीटो की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉस्किटो जो है दुनिया भर में बहुत सारी डिजीज कॉज करती है। जैसे कि आपने बहुत सारे का नाम सुना होगा, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, ये सारी डिजीज मस्कीटो के थ्रू होती है। इसमें मस्कीटो करता कुछ नहीं है, एक वेक्टर की तरह काम करता है। जो पैथोजन होता है जिसके कारण हमें फीवर होता है वो कहीं और से ला करके आपकी बॉडी में रख देता है। एक तरीके से समझिए तो एक पार्सल डिलीवर करने वाला। तो कहीं से एक जगह से किसी एक आदमी को जैसे येलो फीवर या डेंगू हुआ है तो वहाँ उसके बॉडी में जब खून चूसने जाएगा तब वहां से वो पैरासाइट लेगा और जब दूसरे एक हेल्दी आदमी को काटेगा तब वहां उसके बॉडी में डिलीवर कर देगा। तो एक वेक्टर की तरह काम करता है, एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। मेनली एक मस्कीटो जिसका नाम सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, इडीज इजिप्टी, ये डेंगू और येलो फीवर के जो पैरासाइट होते हैं उनको कैरी करता है ये। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे डिजीज कॉज करता है, तो इसको कंट्रोल करने का तरीका हमारे साइंटिस्ट ने निकाला है। उन्होंने क्या किया है कि ये जो मस्कीटो हैं इनके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया है और इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो अपनी पॉपुलेशन को खुद ही कम कर देंगे। जैसे कि ब्राजील में इन मस्कीटो के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो है इसको सबसे पहले ब्राजील में रिलीज किया गया था और उसके बाद अभी हाल में ही यूएसए में रिलीज किया गया है। यूएसए में अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे रिलीज किया गया है फ्लोरिडा में, लेकिन वहां पे अभी इसके खिलाफ काफी कंसर्न है। लेकिन हम अपना मेन फोकस रखते हैं अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो पे और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज है इसको हम शॉर्ट में जीएमएम भी कहते हैं। तो ये जीएमएम जहां भी यूज किया गया वहां पे अभी तक ये देखा गया कि 90% मस्कीटो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया है। और जैसे ही मस्कीटो पॉपुलेशन कम हुआ उसके कारण जो डेंगू और मलेरिया के जो केस होते हैं उनमें भी काफी कमी पाई गई उस एरिया में जहां पे भी ये जीएमएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो को रिलीज किया गया है। और इसको अभी तक काफी सेफ, इफेक्टिव, अफोर्डेबल बताया गया है। ये बहुत सारे हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक बर्डन को कम करता है। अभी हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मस्कीटो होते हैं इनमें मेल जो होता है, मेल बाइट नहीं करता इंसानों को, मेल खून वून नहीं चूसता। फीमेल मस्कीटो जो होती है वही खून चूसती है। तो अभी किया गया है कि ये जो मेल मस्कीटो हैं इनमें इनके जो जेनेटिक मटेरियल में है एक सेल्फ लिमिटिंग जीन डाला गया है। इसको साइंटिस्ट टाइम बॉम्ब जीन भी कह देते हैं। और इनमें सेल्फ लिमिटिंग जीन डाल के इसको ब्रीड कराया गया और जब इसकी कुछ पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो गई तब इस पॉपुलेशन को एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया। अब करते क्या है, ये जो मेल मस्कीटो में जो सेल्फ लिमिटिंग जीन और टाइम बॉम्ब जीन है ये जाकर के जो नेचुरल फीमेल है उनसे जाकर के मेटिंग करते हैं। और जब इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं यानी जो इनके बच्चे होते हैं खासकर फीमेल, तो उनमें ये सेल्फ लिमिटिंग जीन या टाइम बॉम्ब जीन चला जाता है
और होता क्या है, जो ये ऑफ स्प्रिंग है, जब ये बड़े होते हैं, एडल्टहुड पे आते हैं, तब वो जो टाइम बॉम्ब जीन है, जो सेल्फ लिमिटिंग जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू करता है और उनकी ग्रोथ को कम करता है और उन्हें फाइनली मार देता है। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग की पॉपुलेशन थी अपने आप डिक्लाइन हो जाती है, और ये जो मस्कीटो का जो पॉपुलेशन है ये अंडर कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी कम हो जाती हैं और कंट्रोल हो जाती है। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो है, ये यूके बेस्ड कंपनी है, एक ऑक्सीटेर, तो उसने तैयार किया है, और ये एडीज इजिप्टी स्पीसीज में अभी बनाया गया है, और ये अपनी ही स्पीसीज को मार देता है और अपनी स्पीसीज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। सबसे पहला जो यूज है ये जीएमएम का, ये ब्राजील में किया गया था, और उसके बाद कई सारी जगहों पे जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ पे भी इन सब जीएमएम का यूज हो चुका है। अभी सबसे लेटेस्ट यूएसए में यूज हुआ है, और जहाँ पे अभी काफी ज्यादा इसके जो अपोजिशन देखा जा रहा है, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो इस चीज का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि वायरस कैसे म्यूटेट कर जा रहा है और बार बार, और ये नया प्रॉब्लम के कारण बन जाता है। तो इसीलिए यूएसए में, फ्लोरिडा में जहाँ पे ये रिलीज किया गया, वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ये म्यूटेट कर गया या इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, अगर कुछ नई बीमारी आ गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और अभी भी कोई भी ऑफिशियल बयान, या ना ही ऑक्सीटर, ना ही वहाँ के जो गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई भी इस पे ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। दैट्स ऑल अबाउट जीएमएम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपका नॉलेज बड़ा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।